वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू। फ्रेंड्स, फाइनल एग्जाम में बोर्ड 2026 के इसी टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो आप इस वीडियो से ये सीख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इस वीडियो में आप कितना क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इसका फार्मूला होता है एफ बाई क्यू नोट। क्यू नोट जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और एफ जो होता है वो फोर्स होता है। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स ऑन एनी चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये तो नहीं होगा। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हम लोग देखे थे कि ई इक्वल्स टू होता है एफ बाय क्यू। अब देखिए यहाँ से हम लोग यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ मतलब इसका यूनिट होगा न्यूटन, और क्यू मतलब इसका यूनिट होगा कूलम। फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जहाँ होगा वही होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए न्यूटन पर कूलम ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरी विथ डिस्टेंस आर एच। मतलब किसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस से, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, फ्रेंड्स अगर इस फार्मूला को देखते हैं तो ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/r² जो है वो इसमें है डी में, तो डी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हम लोग लेते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ये नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, ये भी नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अभी हम लोग देखे थे, तो यही होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी पे है क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं होगा। आर ऑलवेज क्लोज्ड लूप, ये भी गलत है। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स ये जो है करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट के इन एसआई यूनिट इज। कूलम्ब कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होता है? तो फ्रेंड्स के का जो वैल्यू होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होता है। तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऑप्शन ए में ही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए, और प्रॉपर आप इसका नोट्स बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉपी पेन रखिए साथ में जिससे आप नोट्स बनाते चलें
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिखिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आसानी से आप क्वेश्चन कर सकें। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरीज। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस तरह से वेरी करता है, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला से देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो अगर फोर्स देखते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर देखते हैं, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली में। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ अ बॉडी लूजेज 5 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन द चार्ज अक्वायर्ड इज। अगर कोई बॉडी 5 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो चार्ज कितना होगा बॉडी पे, ये क्वेश्चन है। तो जैसे अगर समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इससे 5 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक है। अब जब भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फार्मूला जो होता है Q = NE होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वाला वैल्यू लेंगे। फ्रेंड्स N का तो वैल्यू ये गिवन है, इतना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो 5 × 10⁶ और E का वैल्यू मालूम होता है हम लोग को पहले से कि 1.6 × 10⁻19 होता है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 और ये 5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो -19 है और 6 है तो -13 हो जाएगा। तो इतना चार्ज इस बॉडी पे होगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो 8 × 10⁻13 यहाँ बी ऑप्शन पे है। तो यही है करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फील्ड लाइन्स क्रॉस इच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो ये नहीं होता है। फील्ड लाइन्स इंडिकेट द पाथ ऑफ चार्ज। फील्ड लाइन्स जो है वो चार्ज के पाथ को इंडिकेट करता है, ये भी गलत है। फील्ड लाइन्स शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा ये शो करता है, तो ये सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स देख, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो डेंसिटी होता है वो फील्ड का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, क्लोज होगा, तो फील्ड जो होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी का डेंसिटी जो होगा मतलब क्लोज नहीं होगा तो फील्ड जो होगा वो वीक होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ को, फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑप्शन सी में है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।